जब रूबियो भारत आए और उन्होंने जब कलकत्ता उतरना चुना, उसके बाद रूबियो के साथ क्या क्या हुआ ये सबको पता है कि आखिर रशिया की जमीन से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस में बैठकर उन्होंने सीधा सीधा अमेरिका को जवाब दिया है। Multipolar world is emerging, in which the aspirational states require and want equal participation. ये बात रूस में बैठकर कही गई है। जयशंकर साहब ने बगल में खड़े होकर कह दिया था कि रूस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। We have relationships with all the parties involved. I mean, we are seeing this in the Ukraine conflict as well, where we have, very strong relations with Russia. डिप्लोमेसी में कोई किसी का नाम लेकर बोलता नहीं, लेकिन लोगों को समझ आ जाती है कौन सी बात किसके लिए कही जा रही है। और इस बात की गंभीरता को रूबियो ने समझा है, क्योंकि उनको एकदम स्पेसिफिक समझा दिया भाई ये हमारी बाईलाइन है, आप इसको क्रॉस मत करो। और नाराजगी इस लेवल की कि उनको कदम कदम पर बताया गया। और जब ये बात रूबियो को समझ में आई और जब ये बात व्हाइट हाउस तक पहुंची, I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. उस सब के पीछे भारत की नाराजगी थी। उनको कदम कदम पर भारत ने इशारों में भी और सामने से भी ये बताया, देखो जी बर्दाश्त करने लायक ठीक है जी, लेकिन फालतू की चीजें तो नहीं करेंगे बर्दाश्त। और लगभग वही बात रूस की जमीन से भी एक तरीके से कह दी गई है कि हो गया यार, ड्रामा ज्यादा हो रहा है। बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद सीधे विदेश मंत्री अमेरिका के भारत आ गए। अब आप कहेंगे कि मैं केवल बंगाल का नाम क्यों ले रहा हूं भाई, चुनाव तो केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, इसके अलावा भी कई राज्यों में हुआ, असम में हुआ, वेस्ट बंगाल भी था। लेकिन बात केवल बंगाल की क्यों हो रही है, तो इसीलिए बंगाल की हो रही है कि भाई रूबियो साहब कहां उतरे, रूबियो साहब उतरे बंगाल। और अब से पहले जब आप ये चेक करेंगे कि कौन से अमेरिकी विदेश मंत्री का जहाज कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर उतरा था, वो वाकया 2012 का है। यानी करीब करीब 14 साल पहले, जब पहली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी थी। और यह भी बड़ा संयोग है कि जब पहली बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती है बंगाल की, अमेरिका की विदेश मंत्री तब हिलेरी क्लिंटन थी। हिलेरी सीधे सीधे कोलकाता पहुंचती। और अब जब पहली बार बंगाल में मुख्यमंत्री के तौर पर ममता आ रही, रूबियो आते हैं। बड़ा गजब का संयोग है। इस संयोग पर कई वीडियोस हैं डीएनपी पर, देखिएगा। फिलहाल बात कुछ और है। बात यह है, जब रूबियो भारत आए और उन्होंने जब कलकत्ता उतरना चुना, उसके बाद रूबियो के साथ क्या क्या हुआ ये सबको पता है। जो चीज नहीं पता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर रशिया की जमीन से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल फिलहाल रूस के दौरे पर, और रूस में बैठकर उन्होंने सीधा सीधा अमेरिका को जवाब दिया है। देखिए, आप जानते हैं डिप्लोमेसी में कोई किसी का नाम लेकर बोलता नहीं, लेकिन लोगों को समझ आ जाती है कौन सी बात किसके लिए कही जा रही है। और बड़ा संयोग यह है कि रूबियो यहां से जाते हैं, रूबियो के बगल में खड़े होकर जयशंकर कहते हैं कि रशिया इज आवर स्ट्रेटेजिक अलाई, where India, because our interests are growing, we have relationships with all the parties involved. I mean, we are seeing this in the Ukraine conflict as well, where we have, very strong relations with Russia, we have it with Europe, we have it with Ukraine as well, we have it with the United States. And then the question is, how do you manage them, all of them? So, in that sense, yes, it is multi-alignment, because today's India has that range of interests which require us to manage multiple accounts. और रूबियो जब यहां से यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचते हैं, उसके कुछ दिनों बाद भारत के आने से रूस के दौरे पर चले जाते हैं। और रूस दौरे पर जो उन्होंने बातें कही हैं, वो बात सीधे सीधे अमेरिकी ईगो, अमेरिका के आधिपत्य या अमेरिका का वो जो तरीका है जिसमें वो खुद को मालिक
और बाकी के देशों को, बाकी के दुनिया के देशों को या सहयोगी राष्ट्रों को कई बार डोनाल्ड ट्रंप नौकर की तरह जो ट्रीट करते हैं, वही जवाब डोभाल ने रूस से दिया है। Today, power is no longer concentrated in a few hands, though few may think it to be. Emerging countries are rising, and rising with resolve and determination. They are rising in their economic capabilities, military strengths, demographic strengths, and a multipolar world is emerging, in which the aspirational states require and want equal participation of all the powers and countries of the global south, and that is the only way that can ensure a very secure and stable world. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो कह रहे हैं, हम इस पूरी बात की पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे। पहले तो समझिए जो डोभाल कह रहे हैं वो कह रहे हैं टुडे ग्लोबल पावर इज नो लॉन्गर कंसंट्रेटेड इन द फ्यू हैंड्स थ्रू फ्यू मे थिंक इट टू बी। का मतलब यह है कि दुनिया की वो शक्तियां अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रह गई। जब ताकत केवल कुछ हाथों में होती थी या कुछ देशों के पास होती थी, जैसा कुछ लोग पहले या कुछ देश सोचा करते थे। मल्टीपोलर वर्ल्ड इज इमर्जिंग नाउ। बहुध्रुवीय दुनिया, बहुध्रुवीय विश्व, मतलब जहां सबकी बात सुनी जाएगी, जहां हर देश महत्वपूर्ण है, वो यही कह रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड इज इमर्जिंग नाउ। देयर शुड बी अर्जेंट रिफॉर्म्स इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। कह रहे हैं ये जो वैश्विक जितने भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिन सब की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद हुई। बोला बदल डालो, सब बदलने का वक्त आ गया है। ये पुराने वाली व्यवस्था से काम चलेगा नहीं। और फिर वो कह रहे हैं ग्लोबल साउथ वांट्स एन इक्वल सीट एट द ग्लोबल टेबल। ग्लोबल साउथ का मतलब ये है दोस्त, एक जियोपॉलिटिकल टर्म है ग्लोबल साउथ। इसका मतलब ये होता है कि दुनिया के वो देश जो इमर्जिंग पावर है, जैसे भारत, ब्राजील, ऐसे कुछ देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो देश हैं जो विकासशील होने के रास्ते पर हैं, भविष्य में विकसित होंगे, इनको ग्लोबल साउथ कहा जा रहा है। और कह रहे हैं डोभाल कि इनको जो ग्लोबल टेबल है, जो वैश्विक मंच है, आपको बराबर ट्रीट करना पड़ेगा। अब इसमें छिपा हुआ संदेश किसके लिए? पिछले 1-1.5 साल से कौन दुनिया में दादागिरी कर रहा है, कौन दुनिया में बदमाशी कर रहा है, कौन दुनिया के नेताओं और देशों के साथ बदतमीजी कर रहा है? आप ये समझो कि ये क्यों कही गई होगी बात, और क्यों ये बात रूस में बैठकर कही गई है। जयशंकर साहब ने बगल में खड़े होकर कह दिया था कि रूस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बहुत ताकत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। और ये हिम्मत भारत ने हासिल की है अपने नेतृत्व क्षमता के दम पर, और अपनी ताकत को पहचाना है। रूस जो गए हैं, किन लोगों से मुलाकात हो रही है एनएसए साहब की? ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के फर्स्ट। इसके अलावा वहां क्या क्या होना है? गए हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथ करने के लिए। अब सवाल ये है कि मैंने कहानी शुरू ये की कि भाई अमेरिका को रूस की जमीन से हड़काया गया है, रूबियो सीधे बंगाल आए। कहानी को सिलसिलेवार रूप से समझिए। भारत इस बात से नाराज है पिछले 1-1.5 साल से, जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक डोमेन में भारत को लेकर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आते वो जिस तरह से कहते कि मैंने सीज फायर कराया, मैं नहीं होता तो जाने क्या हो जाता। ये सब चीजें आप याद करो उन्होंने कितनी बार की। वो जो फाइटर प्लेन के गिरने का जिक्र है, जिसमें वो किसी देश का नाम नहीं लेते, लेकिन हमारे यहां एक वर्ग उड़ने लगता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत के लिए एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे थे, जानबूझकर या जाने अनजाने में, या फिर ट्रेड वॉर में एक प्रिविलेज लेने के लिए,
या फिर एक लेवरेज लेने के लिए, माफ करिए, कि अमेरिका का फायदा हो, भारत को ब्लैकमेल किया जा सके, भारत के नेतृत्व को ब्लैकमेल किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1-1.5 साल में बहुत तरह की बदमाशी कर रहे हैं। इस बात से भारत सरकार पहले से नाराज थी। और रूबियो उतरते हैं कलकत्ता। कलकत्ता में उतर के रूबियो क्या करते हैं? कलकत्ता में उतर के रूबियो मिलते हैं नन्स के साथ। अगर आप अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा को याद करें, कदम कदम पर, हर कदम पर भारत ने अपने संकेतों से, इशारों से यह बताया कि भारत बेहद नाराज है। आप बेहद ताकतवर हैं, आप सुपर पावर हैं, आप मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हैं, लेकिन हम आपके नौकर नहीं हैं। भारत एक स्वतंत्र देश है, एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है। भारत की अपनी विदेश नीति है, अपनी फॉरेन पॉलिसी से लेकर अपनी डिफेंसिव नीति है, डिफेंस की नीति है, सुरक्षा नीति है। आपके हिसाब से हम नहीं चलेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले 1-8 साल से कर रहे हैं, अमेरिका का विदेश मंत्री है यार, सुपर पावर देश का जो विदेश मंत्री आ रहा है, उसको लेने के लिए, जो रिसीव करने के लिए भेजा, किसी को नहीं। कलकत्ता में तो कोई भी नहीं गया। और जब वो दिल्ली आए, जूनियर लेवल का ज्वाइंट सेक्रेटरी भेजा था ज्वाइन करने के लिए, रिसीव करने के लिए। वो भी जो यूएस डेस्क देखता होगा फॉरेन अफेयर्स पर, उसको कि जाओ रिसीव कर लो। विदेश मंत्री नहीं गए। मतलब ये हर जगह पर मैसेजिंग थी रूबियो को कि ये जो आप लोग कर रहे हैं, जो पिछले 1-1.5 साल से हो रहा है, अपने प्रेसिडेंट को बताओ कि बड़ी इज्जत करता है भारत उनकी, हम बहुत इग्नोर भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं, ये बात परेशान कर देगी आपको। हम आपकी वो बात मान सकते हैं जो मानने लायक होगी, या जो बात इग्नोर की जा सकती है, लेकिन आप ये कहते रहेंगे आई लव मुनीर, आई लव शहबाज शरीफ, पाकिस्तान इज ग्रेट नेशन, और फिर आके आप हमको वो कहानी बताएंगे। भारत वो कहानी नहीं खरीदेगा। आप असीम मुनीर के लिए बैटिंग करेंगे भारत से कि चलिए चलिए दोनों मिलकर बात करिए, दोनों जरा बैठ के बात करिए, ये नहीं होने वाला है। हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका डिक्टेट नहीं करेगा, हम नहीं होने देंगे डिक्टेटर्स को। और जब ये बातचीत होनी थी और ये मैसेजिंग देना था सीधा सीधा, जब पहला कदम रूबियो ने रखा, उनको समझ आ गया कि भारत का मूड क्या है, भारत सोच कैसे रहा है। पिछले 1-1.5 साल में जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उस पर भारत का जवाब क्या है। जब जयशंकर और रूबियो की मीटिंग हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सवाल हुए रूबियो से? रूबियो से प्रेस की तरफ से एक सवाल यह हुआ कि यह बताओ रूबियो जी, अमेरिका में बैठे कुछ लोग एंटी इंडिया रिटोरिक चलाते हैं, एंटी इंडिया कमेंट्स करते हैं, सोशल मीडिया पर करते हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? रूबियो ने कहा कि वो स्टूपिड लोग हैं। ऐसे स्टूपिड लोग भारत में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। I'm sure that there are people that have made comments online and other places, because every country in the world has stupid people. I'm sure there are stupid people here. There are stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. अब आप समझिए, एंटी इंडिया रिटोरिक या एंटी इंडिया कमेंट्स पिछले 1-1.5 साल में सबसे ज्यादा कौन कर रहा है अमेरिका में? डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। भारतीय पत्रकार ने ट्रंप का नाम न लेकर इशारों में यह सवाल किया था। रूबियो ने भी ट्रंप का नाम नहीं लिया, रूबियो ने भी कह दिया स्टूपिड लोग हैं भाई, बेकार के लोग हैं। यानी कदम कदम पर, वो चाहे प्रेस हो या कहीं घूमने चले गए, जिस तरह का हाव भाव या एटमॉस्फेयर रूबियो को मिला, उनको यह समझ में आ गया हर लेवल पर
कि भारत में अमेरिका को लेकर लोगों में बेहद नाराजगी। जब जयशंकर साहब के साथ बैठकर बातचीत हो रही है और जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें जो जयशंकर साहब के तेवर थे और जो रूबियो की बॉडी लैंग्वेज थी, अगर आप ध्यान से देखें, भारत कह रहा है कि ट्रंप का जो प्रशासन है उसके लिए जैसे अमेरिका फर्स्ट है, हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। भारत सामने से कह रहा है कि रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और ये सब बगल में खड़े होकर रूबियो को सुनाया जा रहा है। जिस तरह का ठंडा वेलकम आपको मिला, जिस तरह का आपको रिसेप्शन मिला, जिस तरह से आपको सी ऑफ किया गया, एक दरोगा एसआई गए थे छोड़ने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर रूबियो को। यह बात रूबियो को समझ आ रही थी कि मामला बड़ा गंभीर है, और यह मामला कितना गंभीर है और भारत ने क्या किया। उस बैठक में तमाम बैठकें हुई, रूबियो प्रधानमंत्री से मिले, विदेश मंत्री से मिले, यह सब हुआ, लेकिन जिस एक बैठक की चर्चा बिल्कुल मीडिया में मिनिमम हुई, वो बैठक थी भारत के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल और रूबियो की बातचीत। दर्शकों, रूबियो को एनएसए साहब के ने साफ साफ बोल दिया, अमेरिका को साफ साफ ये बताया गया है, बोला गया है, वही बात जो एनएसए साहब रशिया में बैठकर बोल रहे हैं। ग्लोबल साउथ को इज्जत देनी पड़ेगी, इमर्जिंग पावर्स को इज्जत देनी पड़ेगी। वो ग्लोबल पावर जिनको लगता है कि उनके हाथ में पावर है, अब दुनिया वैसी नहीं है, दुनिया बहुध्रुवीय है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। और देखिए किस तरह की खबरें जो छपी हैं अखबारों में, वो देखिएगा। टेररिज्म एंड इकोसिस्टम, पाकिस्तान बेस्ड नेटवर्क्स स्टिल एक्टिव, एनएसए डोवाल टू रूबियो। अगली हेडलाइन इकोनॉमिक टाइम्स की, जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है, मार्को रूबियो मीट्स एनएसए डोवाल, डिस्कसेस डिफेंस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक टेक कॉपरेशन इंक्लूडिंग ट्रस्ट इनिशिएटिव। ये ट्रस्ट कैपिटल में लिखा है। भरोसा कायम करो। ट्रस्ट इनिशिएटिव का क्या मतलब है मेरे भाई? ऐसा क्या ट्रस्ट इशू आ गया है भारत अमेरिका के बीच? आप इस बात को समझिए कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वगैरह से न मिलवाकर उन सब के जो बॉस हैं, उन सब के जो सुपर हैं, सुपर सीनियर हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए डोवाल साहब से अगर रूबियो की मुलाकात होती है, का मतलब सीधा है कि रूबियो को यह बताया गया है, यह कन्वे किया गया है कि भाई 1 2 3 तो ठीक है यार, एक आध चीजें हम इग्नोर कर रहे हैं, पिछले 1 आध साल से बहुत इग्नोर कर रहे हैं कि ठीक है हमारे संबंध हैं, आज नहीं कल भी संबंध होंगे, कल को ट्रंप नहीं होंगे तो भी होगा, लेकिन ये जो चल रहा है लव यू, पप्पी पप्पी, डार्लिंग डार्लिंग, ये डार्लिंग डार्लिंग से हमारा क्या लेना देना है? और फिर ये जो तुमको ये लग रहा है कि तुम फिर हमको आके कि भाई साहब थोड़ा मुनीर साहब के साथ बैठ जाइए, आप जरा रिश्तों को नॉर्मलाइज करिए, आप भारत पाकिस्तान के रिश्तों को अच्छा करिए, और फिर दुनिया में ये मैसेज जाए कि नहीं मौजूदा सरकार जो है पाकिस्तान से बात कर रही है, बात करना चाहती है, इस तरह के आर्टिकल छपे। ये सीधा सीधा बताया गया है, स्पेसिफिक बताया गया है कि जो हमारी लक्ष्मण रेखा है उसको ना कोई अमेरिका पार करेगा, ना कोई पाकिस्तान पार करेगा। जहां से हमारे नाक की शुरुआत हो जाती है, वहां से अमेरिका का सुपर पावर खत्म हो जाता है। आप हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस लेवल की कहानी आप करना चाहते हैं, आप हमारे फॉरेन अफेयर्स को, आप हमारे डिफेंस की पॉलिसीज को, आपके हिसाब से हम डिक्टेट नहीं होंगे। पाकिस्तान से बातचीत होगी कि नहीं होगी, पाकिस्तान के लिए भारत अपने पानी खोलेगा नहीं खोलेगा, यह हमारा डिसीजन है। इस पर ना आप
और ना आपके कथित राष्ट्रपति, कोई हमें उसके लिए प्रेशर नहीं दे सकता है। अगर हम अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम तो इवन ट्रंप साहब जो लगातार बकवास कर रहे हैं, हम उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे, तो फिर यह ज्ञान आप हम लोगों को मत दीजिए। और इसीलिए ये दो टूक मैसेज देना था, क्लियर मैसेज देना था। तो इससे बढ़िया मैसेज एनएसए साहब, जो जिनका एक पूरा का पूरा इतिहास है, जो आदमी पाकिस्तान में कोवर्ट ऑपरेशन कर चुका है, पाकिस्तान में सालों तक रह चुका है, आज जब वो देश का एनएसए है, उसको इसीलिए रूबियो से मिलवाया गया और ये बातचीत कही गई कि ये ज्यादा हो रहा है, इसको रोकिए। और मामला बहुत अलग है 2014 के पहले वाला और 2014 के बाद वाला। आज का भारत वो बकवास नहीं सुनेगा, किसी की नहीं सुनेगा। अगर मामला इतना सरल होता तो ट्रेड वॉर पर ही भारत ने अपने कई सारे इलाके या मार्केट कह लीजिए या सेक्टर खोल दिया होता। लेकिन बात जब हम कह रहे हैं कि हम दुनिया की आंखों में आंख डालकर बात करेंगे, तो यह बात बराबरी की है। हम अगर आपको सम्मान दे रहे हैं तो बदले में सम्मान चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। यानी रूबियो साहब को कैटेगोरिकली बता दिया गया कि जो नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता है। आपको लग रहा है कि आप मुनीर के लिए फील्डिंग सेट करेंगे, मुनीर को फेस सेविंग चाहिए, मुनीर को वो कहते हैं ना कि सांस लेने के लिए हवा चाहिए, क्योंकि काफी दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, आर्थिक तौर पर भी, और अब तो पानी वानी भी हमने बंद किया हुआ है। पाकिस्तान संभवतः ये निगोशिएट कर रहा है अमेरिका से कि हमने ईरान के लेवल पर आपके लिए बहुत कुछ किया है, हम ईरान से तो दुश्मनी भी लेने को तैयार हैं, होगा तो एक आध मोर्चा भी खोल देंगे बलूचिस्तान के इलाके से ईरान को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन जरा इधर हमको सेटल डाउन करिए। इंडिया से पाकिस्तान की बातचीत शुरू हो जाए या फिर थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की तरफ हो जाए, जहां हमको लपड़ थप्पड़ की आशंका न हो, ऐसी व्यवस्था करिए। हमारे मन से इस डर को निकालिए कि हमको हमेशा बंकर में छुप के रहना पड़ेगा। असीम मुनीर ये चाहता है और ये बात वो अमेरिका के थ्रू हमसे कर रहा है। वही बात एनएसए ने समझा दी कि सुनो यार, ऐसा है कि पाकिस्तान असीम मुनीर का हम देख लेंगे, ठीक है, आप लोगों को हमसे बिजनेस करना है, बिजनेस करिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी है, कोऑपरेशन करना है, टेक में करना है, साइंस में करना है, आईटी सेक्टर में करना है, जहां जो करना है वो सब करिए, इधर ज्ञान मत दीजिए। इनका जो होगा वो हम करेंगे। और असीम मुनीर के पाकिस्तान में रहते कहीं कोई बैक चैनल या बातचीत नहीं होने वाली। असीम मुनीर का जब होगा इलाज होगा। अब असीम मुनीर 10 साल रहे, 20 साल रहे, 25 साल रहे, पाकिस्तान से कहीं कोई नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है। और इस बात की गंभीरता को रूबियो ने समझा है, क्योंकि उनको एकदम स्पेसिफिक समझा दिया कि भाई ये हमारी बाईलाइन है, आप इसको क्रॉस मत करो। और नाराजगी इस लेवल की कि उनको कदम कदम पर बताया गया। और जब ये बात रूबियो को समझ में आई, आपको पता है कि फिर अगले दिन जब वो आगरा जा रहे थे, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि भाई पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जो हैं भारत के खिलाफ करते रहते हैं। Operating from Pakistani territory to target India, they're always concerned about that. But as far as the role they played as a mediator and a facilitator in the Iran situation. अब आप ये समझिएगा कि भारत की जमीन पर अमेरिका का विदेश मंत्री ये मान रहा है, जिसका राष्ट्रपति असीम मुनीर को डार्लिंग कर रहा है, वो विदेश मंत्री ये मान रहा है कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं के लिए होता है, क्योंकि उसको दवाई दी गई है। और जब भाई साहब जाने लगे तो भी इनको छोड़ने सी ऑफ करने कोई नहीं गया। मतलब अमेरिका सुपर पावर का विदेश मंत्री आया, कहीं कोई रिसेप्शन नहीं, कहीं कोई शोशा नहीं, कहीं कोई हवाबाजी नहीं, जहां जा रहे हैं वहीं लोग घेर ले रहे हैं। और ये बात रूबियो सेंस कर गए। और जब ये बात व्हाइट हाउस तक पहुंची कि भाई साहब इधर तो मामला बड़ा गंभीर है, इधर तो सब एकदम गरमाए हुए हैं, जिधर जा रहा हूं उधर ही धर ले रहे हैं सब, तब ट्रंप साहब ने वो जो 250 साल वाला सेलिब्रेशन था अमेरिकी एम्बेसी के अंदर, जिसमें सर्जियो गोर सीधे सीधे
ट्रंप को फोन मिलाते हैं और ट्रंप कहते हैं मोदी इज माई ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, आई एम बिग फैन ऑफ मोदी। I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री या फिर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा यह सब जो हुआ, उस सब के पीछे भारत की नाराजगी थी। उनको कदम कदम पर भारत ने इशारों में भी और सामने से भी ये बताया, देखो जी बर्दाश्त करने लायक ठीक है जी, लेकिन फालतू की चीजें तो नहीं करेंगे बर्दाश्त। और जो जिस पर हम अडिग हैं, जो केवल हमारे हां या ना का मसला है, उसमें हम आपकी राय नहीं चाहिए। भारत को पाकिस्तान का क्या करना है यह भारत तय करेगा, यह दुनिया का कोई और मुल्क या कोई नेता तय नहीं करेगा। यह बात आपको समझनी पड़ेगी और आप अगर पार्टनर हैं तो आप इस बात को समझेंगे। और लगभग वही बात रूस की जमीन से भी एक तरीके से कह दी गई है कि हो गया यार, ड्रामा ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रही हो बात तो ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, एक ध्रुवीय दुनिया नहीं है जहां आप जो कहेंगे वही दुनिया का कानून हो जाएगा, नहीं चलेगा ऐसा। और इसीलिए जयशंकर से लेकर डोभाल तक हर मीटिंग में, रूबियो की हर यात्रा में भारत की तरफ से छोटे छोटे सिंबॉलिक मैसेज दिए गए, कई बार वोकल रूप से, कई बार संकेतों को। और अब यह पूरी कहानी डोभाल तक चली गई कि जहां डोभाल साहब को बताना पड़ा कि सुनिए हमारी पॉलिसी जरा एकदम कैटेगरी के हिसाब से आपको समझा दे। रूबियो साहब को बकायदा समझाया गया है उस बैठक में, जिस बैठक की बहुत चर्चा ही नहीं हुई। और उसके बाद अब रशिया से मैसेज भेजा जा रहा है, पुतिन के देश में बैठकर अमेरिका को संदेश देने का मतलब आप देखते रहिए। DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।